हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं गाइस। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। समय और कार्य। समय और कार्य की अपनी श्रृंखला चल रही है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि समय और कार्य क्या होता है। 1 मिनट गाइस। चलिए, तो क्या आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट करते हैं। समय और कार्य के लिए हमने कल क्वेश्चन देखा था, आज क्वेश्चन देखेंगे ज्वाइन और लेफ्ट। ज्वाइन लेफ्ट में क्या होता है गाइस कि जब काम शुरू हो जाता है 2 दिन करने के बाद कोई काम छोड़ देता है या 4 दिन बाद कोई काम पे आ जाता है, तो ये लेफ्ट और ज्वाइन होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए, तो अपना क्वेश्चन है ए किसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और बी वही काम, बी क्या है, बी वही काम 20 दिन में करता है। ठीक है, ए कोई काम 30 दिन में, बी वही काम, जो काम ए 30 दिन में कर रहा है ना, वही काम बी 20 दिन में करता है। और दोनों मिलकर ए प्लस बी, कहने का मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन करते हैं। क्या? दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन करते हैं। उसके बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, ए और बी, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसे 20 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, यही आप लोगों को निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या गाइस कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में, तो ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। अरे क्या समझ रहे हैं? ए 30 दिन, बी 20 दिन। हम क्या बताए थे इसका एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क यानी कुल काम। तो कुल काम कितना आ गया? 60। एलसीएम निकालना जान रहे हैं आप लोग? नहीं जान पा रहे हो तो आप एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ा दिया गया है, बड़े मज़े से जाइए देखिए उसमें। तो हम कह रहे हैं इसका 2 एफिशिएंसी, इसका 3 है। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 5 दिन, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से वो लोग काम को, देखिए 2 और 3, 5 दोनों मिल गए जब, तो 5 दिन काम किया तो काम कितना कर दिया? 25 यूनिट, 25 काम कर दिया। बचा कितना काम है? 35 काम। 35 काम। अब 35 काम किसको करना है? बी यानी 3 के एफिशिएंसी से। तो बी जब 3 के एफिशिएंसी से काम बचा हुआ करेगा तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो आप देख रहे हैं 3 इकाई 3, फिर 3 इकाई 3, और फिर यहाँ पे क्या हो गया? 2/3। अरे समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं? अरे ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद ए छोड़ देता है। ए कहता है कि हमें समस्या है, कुछ परेशानी है, कहीं जाना होगा, किसी से मिलना होगा, छोड़ देता है। तो क्या करेगा? शेष काम बी कर रहा है। अब बी कैसे करेगा? तो बी जो बचा हुआ काम है, अगर इन्होंने 25 पूरा कर लिया तो बचा हुआ काम 35 है। 35 अब बी कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से, तो आप देख पा रहे हैं कि वो 11 से 2/3 दिन में करना है खटा। समझ रहे हैं? चलिए आगे अगर क्वेश्चन देखें और
कि ए और बी, यह सपोज करिए, इसको हटाइए यहाँ से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि P किसी काम को 12 दिन में, P किसी काम को 12 दिन में और Q उसी काम को Q 16 दिन में, और P प्लस Q मिलकर 4 दिन काम करते हैं। P प्लस Q मिलकर 4 दिन काम करते हैं। उसके बाद P काम छोड़ देता है, शेष काम Q पूरा करता है। ठीक है, कह रहा है P किसी काम को 12 दिन में करता है और Q उसी काम को 16 दिन में करता है, और P Q मिलकर 4 दिन काम करते हैं। उसके बाद P काम छोड़ देता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न। अरे समझ रहे हैं, चलिए क्या है, P 12 दिन में, Q 16 दिन में, इसका क्या करेंगे, एलसीएम जो आता है वो अपना क्या होता है, टोटल वर्क, यानी पूरा काम अपना क्या आ जाएगा, 48। अरे समझ पा रहे हैं, पूरा 48 आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 48, तो ये 4 यहाँ पे 3, अब ये 4 कैसे आया, 12 का भाग देंगे इसमें 4, 16 का भाग इसमें देंगे 3, तो इसकी क्षमता जो है वो 4 है, इसकी क्षमता 3 है। और हम कह रहा है हमसे कि P और Q मिलकर, तो P प्लस Q दोनों मिलकर कितने दिन, 4 दिन। तो हम P की एफिशिएंसी और Q की 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करते हैं, तो काम कितना कर लिए, 28। और कह रहा है शेष काम Q अकेले। इतना जब 28 काम हुआ, P बोला बाय बाय, हम जा रहे हैं, तो P भैया आप जाइए, P चला गया, बचा कौन, जब P काम छोड़ दिया तो बचा कौन, Q, तो Q की एफिशिएंसी 3 है, तो बचा हुआ काम कितना है, टोटल काम अगर 48 है, 28 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 48 में से 28 काम तो हो ही गया, तो बचा कितना, 20 काम। अब यही 20 काम 3 की एफिशिएंसी से कर रहा है बेचारा Q, समझ पा रहे हैं, तो यही Q 20/3 दिन में इस काम को पूरा करेगा। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो 6 तिया 18, 6 सही 2/3 दिन में पूरा करेगा। अरे समझ रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो P किसी काम को जब 12 दिन में कर रहा है, Q उसे 16 दिन में कर रहा है, और P Q मिलकर 4 दिन में कर रहा है, P Q क्या है, 4 दिन कर रहा है, उसके बाद P छोड़ दे रहा है, अरे कहीं मिलने जाना था, छोड़ दिया, तो उसके बाद Q जो है उसको पूरा करना है, कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आइए, हटाइए इन सबों, जब मिटा ही दिए है तो हटाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन, आगे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है A किसी काम को 3 दिन में, A किसी काम को 3 दिन में और B उसी काम को 7 दिन में करता है, और दोनों मिलकर 2 दिन काम किए। A प्लस B दोनों मिलकर क्या हुआ कि 2 दिन तक तो काम किए, 2 दिन किए। उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कि A ने काम छोड़ दिया, दोनों 2 दिन, आप लोग समझिएगा कि ये 2 दिन नहीं, मतलब दोनों, एक 3 दिन में करता है, 7 दिन में, और A B 2 दिन मिलकर काम करते हैं, 2 दिन मिलकर काम करते हैं। उसके बाद 2 दिन मिलकर काम करते हैं, उसके बाद A काम छोड़ देता है, या फिर दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा हुआ है या कितना हिस्सा बाकी है ये हमें बताइए। क्या है कि काम करते हैं तो काम का कितना भाग
शेष है, कितना भाग शेष बचा है, बताइए। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए बहुत ही चुटकियों में करते हैं ये सब सवाल, बहुत टफ माने जाते हैं, बच्चों कहते हैं नहीं समझ में आता है। अरे कुछ नहीं है, आप पढ़ रहे हैं ना मैथ भाई सुनील पाल पे, तो कुछ नहीं है ये सब सवाल। देखिए ए किसी काम को 3 दिन में, बी उसी काम को 7 दिन में, दोनों क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है? टोटल वर्क। एलसीएम मतलब टोटल वर्क। आप देखिएगा एलसीएम क्या आ रहा है? 21। एलसीएम क्या आ रहा है? 21। आप देख रहे हैं इसका 7 एफिशिएंसी, इसका 3 एफिशिएंसी है, समझ रहे हैं? इसका 7 एफिशिएंसी, इसका 3। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन काम किए? कितने दिन बताइए? कितने दिन? 2 दिन। तो हम कह रहे हैं जब ए प्लस बी मिलकर 2 दिन काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी 7 और 3 10 की एफिशिएंसी से कितने दिन? 2 दिन। तो काम कितना कर लिए? 20 काम तो पूरा हो गया ना। ये 7 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके 10 काम कर रहे हैं। और कितने दिन? 2 दिन। तो हम देख रहे हैं 20 काम तो पूरा हुआ, बचा कितना काम? 1 काम। और कितना टोटल था? 21। तो 1/21 भाग अपना वही करने के लिए शेष है। क्या है? शेष बाकी है। क्या आप लोग समझ पाए? अरे समझ रहे हैं? चलिए समझ पा रहे होंगे आप लोग कि 7 दिन, 3 दिन, 3 दिन 7 दिन, 21 आ गया। इसका 3 के भाग देंगे 7, 7 का भाग देंगे 3। अब देख रहे हैं दोनों मिलकर 7 3 10, 2 का गुणा कर दीजिए क्योंकि 2 दिन काम किया है, तो 20 काम हो ही गया, तो 21। समझ रहे हैं? चलिए आइए अगला। आगे क्या है? कह रहा है कि चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है यहाँ, आप लोग देखिए। कह रहा है पी क्यू दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ठीक है। और क्या है? आर तथा क्यू वही काम, आर तथा क्यू वही काम 15 दिन में। और उसके बाद क्या है? आर तथा पी वही काम 20 दिन में। समझ रहे हैं? पी तथा क्यू 12 दिन में, आर तथा क्यू 15 दिन में, और आर तथा पी वही काम 20 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर, क्या है? तीनों मिलकर P प्लस क्यू प्लस आर मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? कितने समय में पूरा करेंगे? अरे समझ रहे हैं? चलिए कह रहे हैं जब P प्लस क्यू 12 दिन में कर रहे हैं और आर क्यू 15 दिन में कर रहे हैं और आर पी 20 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम मतलब टोटल वर्क निकलता है। तो एलसीएम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 60। अरे 12 15 20 का एलसीएम 60 आ गया। अब 12 का जब इसमें भाग देंगे तो 12 पंजू 60, 15 का जब इसमें भाग देंगे तो 15 चौका 60, 20 का जब इसमें भाग देंगे तो 20 तिहाई 60। तो आप लोग समझ क्या रहे हैं कि अगर हम देखें कि जब सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि तो जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2P मिल रहा है हमें, P और P मिल रहा है 2P, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2Q मिल रहा है, प्लस यहाँ पे 2R मिल रहा है। और अपना टोटल जो उनकी क्षमता हो रही है वो 5 4 9 3 12 की हो रही है। अरे समझ रहे हैं? 12। और आप देख रहे हैं 2 सब में कॉमन है, तो P प्लस क्यू प्लस R अगर 2 बाहर आ जाए, क्या हो? 2 बाहर आ जाए तो यहाँ पे 12, और आप 2 से काट दीजिए तो यहाँ 6 आ गया। अब इनकी क्षमता जो है वो 6 है, 60 टोटल काम है। ये लोग 6 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में कर डालेंगे? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। क्या आप लोग समझ रहे हैं? देखिए ये पी क्यू मिलकर 12 दिन में कर रहा है, क्यू आर मिलकर 15 दिन में कर रहा है, आर पी मिलकर 20 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम लिए 60। अब आप क्या देख रहे हैं कि 12 का इसमें भाग देंगे। हम कह रहे हैं कि कुल काम में अगर कुल समय से भाग दे दिया जाए तो उनकी क्षमता नहीं आ जाएगी। हम कह रहे हैं कि जैसे कि P किसी काम को 60,
पी किसी काम को 15 दिन में या 12 दिन में कर रहा है, अगर वो 60 काम उसको दिया जाए तो उसकी क्षमता नहीं बता दीजिएगा कि यार उसकी क्षमता 5 है। या हम आपसे कह दें कि किसी काम को आपको 2 दिन में करना है और आप पूछिएगा काम कितना है, हमने कहा काम है 2, तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा कि 2 काम है और 2 दिन में करना है, यानी हमारी क्षमता 1 है। अरे समझ रहे हैं? तो वही चीज़ है, तो सेम वही चीज़ है। तो हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब सबका क्षमता को जोड़िएगा तो यहाँ पे 2p 2q 2r है, हमें 1 ही चाहिए क्योंकि तीनों को मिला के करना है, ना कि उनका 2 गुना से। तो तीनों को निकालेंगे, जब p q r जोड़िएगा तो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अरे समझ रहे हैं? जब यहाँ पे टोटल काम 60 है और 6 से भाग देंगे तो 10 दिन में कुल काम खत्म हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, रंजीत किसी काम को, क्या है, रंजीत किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, तथा अंजी उस काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में? 20 दिन में करता है। और दोनों मिलकर रंजीत और अंजी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, ठीक है। रंजीत और अंजी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर रंजीत काम छोड़ देता है और क्या हुआ? रंजीत कार्य छोड़ देता है, रंजीत काम छोड़ देता है। या फिर आप ऐसे ही करिए कि इतना दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो आप इसको छोड़िए, छोड़ने वाला काम ख़त्म करिए। आप बताइए काम का कितना भाग बाकी है, काम का कितना हिस्सा बाकी है, कितना हिस्सा बाकी है, ठीक है। चलिए आप बताइए कि रंजीत किसी काम को 25 दिन में, अंजी उसी काम को 20 दिन में करता है, रंजीत और अंजी दोनों मिलकर काम 5 दिन करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा अभी बाकी है, यही बताना है। तो हम सबसे पहले क्या बताए थे, जब भी 2 चीज़ दिखे हमें तो आप लिखिए कि रंजीत कितना 25 दिन में, और एक क्या है अंजी क्या करता है 20 दिन में, और दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 100। एलसीएम मतलब टोटल वर्क मतलब कुल काम। तो आप देख रहे हैं कि 25 चौका 100 और 20 पंजे 100, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 100 टोटल काम है, ठीक है। और दोनों मिलकर 5 दिन, तो दोनों मिलकर यानी कि रंजीत प्लस अंजी दोनों मिलकर कितने दिन? 5 दिन। तो हम देख रहे हैं कि 5 4 और 5 9 की क्षमता से अगर वो 5 दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम कर दिए? 45 तो काम कर दिए। बचा कितना काम? 100 में से अगर 45 काम कर दिए हैं तो बचा कितना काम? 55 काम बचा है। समझ रहे हैं? 55 काम बचा है, और 55 काम कितने में से बचा है? तो 100 में से बचा है, ठीक है। तो अब 5 से काटिए, 11 बचे, 55 5 से काटिए 20। तो आप देख क्या रहे हैं कि 11/20 काम अभी क्या है? बाकी है। 11/20 काम बाकी है, यही अपना क्या हो गया? उत्तर। अरे समझ रहे हैं आप लोग कि रंजीत और अंजी 25 दिन और 20 दिन एलसीएम लिए 100, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 5। आप क्या देख रहे हैं कि दोनों 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद कितना हिस्सा भी बाकी रह गया है। तो 5 दिन 45 काम कर देंगे, और अगर 45 काम कर दें तो बाकी कितना है? 55। कितने में से? 100। तो आप देख रहे हैं 5 से काटने पर कि 11/20 11/20 क्या है अपना?
उत्तर है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए, अमेजिंग क्लास के लिए चैनल करिए सब्सक्राइब, लाइक, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और ऐसे ही अमेजिंग क्लास के लिए जुड़िए हमारे साथ। मैथ बाय सुनील पाल। थैंक यू, लव यू ऑल।